कि कीर्ति मैया इस संबंध के लिए थोड़ा थोड़ा इनकार कर देती हैं। कीर्ति मैया के अरे बचपन में तो हमारो बड़ो मनो कि इनके लाला होएगो तो वासे अपनी लाली को ब्याह करेंगे, पर अभी जैसे जैसे हमको सुनवे में आ रही है उनको छोरा तो कारो है और कारी के संग संग वो तो टेढ़ो मेढ़ो है, बाकी पाम भी टेढ़े, बाकी कमर भी टेढ़ी, बाको मुख भी टेढ़ो। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो नीलो समझे, जैसे अभी बाहर का आकाश हुआ है ये ठाकुर जी का एक्चुअल रंग है, और घना हो जाए वो ठाकुर जी का असली रंग है। हमारे ठाकुर जी कोरे काले नहीं है, कोरे नीले नहीं है। जब घनघोर घटा छाती है उस समय के आकाश का जो वर्ण है वो ठाकुर जी से बिल्कुल मैच होता है। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। अरे जब तक वाको नामकरण नहीं भयो सबरे नंद महर में सबरे बातें नीलमणि नीलमणि कह करके पुकारते। एक सखी बोली मैया बात तो तू सही कह रही है, कल को हमारी लाली ते ब्याह कर लेगो, रात में अंधेरो हैगो और किशोरी कहीं ढूंढने लगी कहां चले गए श्याम सुंदर, पतो चली बगल में ही बैठे हैं लेकिन अंधेरे के कारण दिख ना रहे। अरे कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो न प्रकाशमान रहे। किशोरी जी ये सब बात सुन रही हैं और नीची नजर करके बिल्कुल गहरी गहरी सांस ले रही हैं। उनको प्रिय नहीं लग रही ये सारी बातें। मनी मन मानो विचार कर रही हैं कि अरे सुनी भई बातन पे काई को भरोसा कर रही हो मैया, एक बार देखो तो सही कान कुंवर है कैसे। अच्छा इस समय किशोरी जी की और ठाकुर जी की आयु कितनी है पता है? 5-5 वर्ष के हैं दोनों। एक वर्ष बड़े होंगे ठाकुर जी, 6 वर्ष के होंगे, बस इतने छोटे छोटे से हैं। लेकिन ये नित्य लीला है, इसको प्रकट आज के रूप में अगर आप लोग अनुमान लगाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके चित्त में आ जाएंगे, इसलिए उस भाव में जाइएगा मत। ये लीला जैसी है इसको वैसे ही श्रवण कीजिए और उसी भाव में ही इसका आस्वादन करो। आप कहेंगे कि इतनी बाल अवस्था में विवाह आदि, अरे ये संसार के विषय भोग और संसार के जो जो क्रियाएं पूरी होती हैं विवाह से, वो सब क्रियाओं के लिए ये विवाह नहीं है। वासना की दुर्गंध नहीं है दूर दूर तक इस विवाह में, इस संयोग में। अरे इनका आचरण करने वाला, इन युगल नाम को गाने वाले के चित्त से वासना नष्ट हो जाती है। उनकी लीला में वासना कैसे हो सकती है? उनकी लीला में कोई और भाव कैसे हो सकता है? मुझे स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई अनधिकारी अगर सुनेंगे तो वो फिर गलत भाव में ले जाएंगे।